कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार शाम पुरानी दिल्ली के हौस खास चौक पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल वैगनर में आए और शीश महल में चले गए। इस दौरान राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी पर प्रमुख अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों को मुहैया कराए जा रहे बदबूदार पानी को पीने की चुनौती दी है और उन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह झूठे वादे करने का आरोप लगाया है। बल्लीमारन से कांग्रेस उम्मीदवार हारून यूसुफ के समर्थन में जनसभा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि केवल उन्होंने और उनकी पार्टी ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान हिंसा का सामना करने वालों का साथ दिया और उत्पीड़न का सामना करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि देश के लोगों को नफरत और हिंसा फैलाने वाली भाजपा, आरएसएस की विचारधारा और कांग्रेस की प्रेम और भाईचारे की विचारधारा के बीच चुनाव करना होगा। राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के बीच लड़ाई चल रही। जब ये लड़ाई चल रही थी तब अरविंद केजरीवाल आए और बिजली के खंभे पर चढ़ गए और दावा किया कि वह नई राजनीति लाएंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, यमुना के पानी और दिल्ली को साफ करेंगे और भाईचारा फैलाएंगे। गांधी ने राष्ट्रीय राजधानी में मुहैया कराए जाने वाले पानी की बोतल को दिखाते हुए कहा कि केजरीवाल ने यमुना को साफ करने का वादा किया है। उन्होंने आप प्रमुख को दिल्ली में मुहैया कराए जाने वाले पानी का एक गिलास पीने की चुनौती दी और कहा कि हम आपको अस्पताल में देखेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने बोतल में भरे पानी को दिखाते हुए कहा कि यह बदबूदार है। राहुल गांधी ने बाद में सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, एक तरफ दिल्ली के गरीब लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं तो दूसरी तरफ झूठे वादे करके सत्ता में आए केजरीवाल शीश महल में बैठकर आपकी टीम के साथ करोड़ों का भ्रष्टाचार करते हैं। राहुल गांधी ने रैली के दौरान कहा कि केजरीवाल दावा करते हैं कि उनकी राजनीति गरीबों के लिए, लेकिन टीम केजरीवाल में पिछड़े और दलित समुदाय या अल्पसंख्यक समुदाय में एक व्यक्ति भी नहीं। उन्होंने कहा केजरीवाल ने शराब घोटाला किया और मनीष सिसोदिया ने इसमें उनकी मदद की। उन्होंने अपनी एक टीम बनाई और जब आपके खिलाफ हिंसा हुई, जब दिल्ली में दंगे हुए तो राहुल गांधी ही आपके पास आया, लेकिन केजरीवाल कभी नहीं गए। तब केजरीवाल कहाँ थे? राहुल गांधी ने आगे कहा कि केजरीवाल पहले एक छोटी सी कार में आए, फिर खंबे पर चढ़ गए और नीचे उतरने के बाद सीधे स्वचालित दरवाजे और बड़े टीवी वाले शीश महल में चले गए। यह 45 करोड़ रुपए का घर है। उनकी एक नई तरह की राजनीति थी झूठा वादा करने की। उन्होंने नरेंद्र मोदी की तरह झूठे वादे किए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने दावा किया कि जब लोगों को जरूरत होती है तो प्रधानमंत्री सीधे मना कर देते। केजरीवाल की भी यही सोच है, लेकिन वह मोदी की तरह सीधे तौर पर ऐसा नहीं करते। राहुल गांधी ने कहा कि एकमात्र पार्टी है और व्यक्ति जो लोगों की सहायता के लिए आगे आए हैं वो कांग्रेस और राहुल गांधी। राहुल गांधी ने दावा किया कि जब भी आप परेशान हो वहां आपको राहुल गांधी मिलेंगे। आप पिछले 20 सालों का मेरा रिकॉर्ड देख सकते हैं। संभल के लोग मारे गए तो वहां भी सिर्फ राहुल गांधी के। मैं कभी पीछे नहीं उठूंगा और न ही किसी से डरूंगा। मैं संविधान की रक्षा के लिए जाऊंगा। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में दो विचारधाराओं के बीच लड़ाई, जिसमें एक तरफ भाजपा और उसका वैचारिक स्रोत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा उनकी नफरत, हिंसा और अहंकार, दूसरी तरफ कांग्रेस और उनका प्रेम, भाईचारा, एकता, सम्मान और संविधान है। राहुल गांधी ने कहा यह विचारधाराओं की लड़ाई है। हम चाहते हैं कि देश संविधान के अनुसार चले, जिसमें कहा गया है कि हर जाति, धर्म, भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए और उनकी रक्षा की जानी चाहिए। लेकिन भाजपा कहती है 400 पार और हम संविधान बदल देंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस भी संविधान को बदलने नहीं देगी। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान में गरीबों, किसानों, मजदूरों, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया गया। राहुल गांधी ने कहा इस पुस्तक के बिना देश में गरीब, कमजोरों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि ये हमारी राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि दिलों की लड़ाई है। ये देश नफरत का नहीं बल्कि प्यार और भाईचारे का देश है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जहां भी भाजपा नफरत फैलाएगी तो वहां कांग्रेस वहां प्यार फैलाने के लिए एक नहीं बल्कि कई दुकानें खोल देगी। हिंसा और नफरत का मुकाबला नफरत से नहीं बल्कि मोहब्बत से किया जा सकता है। यही हमारी और हमारे देश की विचारधारा। मोदी झूठ बोलते हैं और लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। वो लोगों को आपस में लड़वाते हैं, भाई को भाई से, एक जाति को दूसरी जाति से, और अंत में आपकी संपत्ति छीनकर अडानी जैसे अरबपतियों को सौंप देते। यही उनकी व्यवस्था है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि लड़ाई नफरत और प्यार, हिंसा और अहिंसा तथा सत्य और असत्य के बीच है।
उन्होंने कहा कि सभी महापुरुषों ने सत्य के लिए लड़ाई लड़ी है। महात्मा गांधी को 500 साल बाद भी याद किया जाएगा, लेकिन मोदी को कोई याद नहीं रखेगा। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, जैसे ही वह पद छोड़ेंगे तो उन्हें कोई याद नहीं रखेगा। मेरी बात मानिए, यह देश नफरत हिंसा को याद नहीं रखता। यह देश गांधी को याद रखेगा, गोडसे को कभी याद नहीं रखेगा।